और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई क्या ये सब आवाज़ें सुनी तुम्हारे? हाँ भाई, आवाज तो सुनाई दी मुझे भी। लगता है कोई मुसीबत में है। अरे भाई इतनी रात को कौन औरत यहाँ जंगल में आई होगी? चल कर देखते हैं, क्या पता वह मुसीबत में हो, इसीलिए रो रही हो। फिर मैं और वह व्यक्ति दोनों आगे बढ़े। बारिश अभी भी लगातार पड़ रही थी। कुछ समय बाद किसी की पायल की आवाज़ भी आने लगी। हम दोनों ने धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करा। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ और काला अंधेरा और बिजली की आवाज़ के साथ साथ ये सभी आवाज़ें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई साहब मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कुछ देर तक उस व्यक्ति का कुछ जवाब नहीं आया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति कहीं नहीं था। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वो पायल की आवाज़ और उस औरत के रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। फिर मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका और अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वह सब आवाज़ें शांत हो चुकी थी। मैं अपने तेज़ कदमों से आगे बढ़ते जा रहा था। तभी सामने फिर से मुझे वही अजीब बोर्ड दिखता है जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं ये देखने के बाद अचंभित रह गया, क्योंकि जो बोर्ड जंगल की शुरुआत में था वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया। मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से उस औरत के रोने की आवाज़ आने लगती है और लग रहा था कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। जब मैं उस आवाज़ के नज़दीक गया तो देखा कि कोई आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है। ठीक से वह दिखाई नहीं दे रहा। जब मैं और नज़दीक गया और देखा तो वह वही आदमी था जो मेरे साथ था। मैंने पूछा, अरे भाई कहाँ खो गए थे और अब यहाँ औरत की आवाज़ में क्यों रो रहे हो? तभी वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान में रोशनी सी होती है, जिससे वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद तो मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैं डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके भगवान जी का नाम लिया और वहाँ से भाग निकला। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहा था। मेरे पास इस समय भगाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं भागते रहा। अचानक से मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से तुरंत ऑटो पकड़कर अपने घर वापस आ गया और फिर मैंने कभी भी उस दफ्तर में रात की ड्यूटी नहीं की और आज भी मैं उसे स्टेशन पर रात को जाने से बहुत डरता हूँ। उस दिन के बाद मैं रात को ना ही उस स्टेशन की तरफ गया और ना ही रात की ड्यूटी की।